न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो 5 नंबर का है। जब वो आपके पास आ गया, फिर हम स्पोर्ट 6 से ले या 1 से ले, वो डेट ऑफ बर्थ पे निर्भर करेगा। इंडिया की मैडम सबसे अच्छी जो कंपनी है जिसका मक्खन आप भी खाते होगे, वो कौन सी कंपनी है? अमूल। 5 पे आती है। आप उसका टोटल करके देखो, 5 पे आता है। उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक आई और लगाना है बस। मुंबई के बस डबल आई कर दो, देखो कितना फर्क आ जाएगा। 1 पर आ जाएगा ना, 19 के 1 पे आ जाएगा। जैसे जयपुर भी 19 के 1 पे है। जी। जिसने जयपुर बनाया उसकी सोच बहुत बढ़िया थी। जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ही हम अपने सक्सेस नंबर्स को, जो प्रोग्रेसिव नंबर्स हैं हमारे, उनको पहचान सकते हैं? और वो उनको निकालने का तरीका क्या है? 5 नंबर जो है उसको कभी भी लाइफ में हर नंबर वो यूज कर सकता है, हर कलर वो यूज कर सकता है, बट उसको थोड़ा वाइट लेस लेना चाहिए, वाइट उसको ज़्यादा यूज करना चाहिए। ब्लैक और डार्क ब्लू हम हर एक डेट ऑफ बर्थ वाले को मना करते हैं। हेलो, मैं हूँ आपके साथ इशिका और फिर से आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के ऐसे पॉइंटर्स के बारे में जो आपके बिजनेस में, जो आपके स्टार्टअप्स में और जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करने वाले हैं। क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, सबके नंबर्स अलग हैं, सबके सक्सेस नंबर्स अलग हैं। तो किस तरह से आपको नंबर्स के ज़रिए सक्सेस मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाली है और जो आपका पैसा है वो मल्टीप्लाई होने वाला है, आज इस पॉडकास्ट में आपको ये सभी जवाब मिलेंगे। साथ ही जो लोग इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट ग्रोथ और फास्ट फॉरवर्ड चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट खास है। क्योंकि आज हम इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी पर भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको इंस्टेंट सक्सेस या आपके सक्सेस नंबर्स तक आपको जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट, क्योंकि आज मेरे साथ बेहतरीन गेस्ट जुड़ चुके हैं जो कपल हैं और वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, संदीप बजाज सर और काजोल बजाज मैम। बहुत बहुत स्वागत है Thank you सर, so much. मैम आपका स्पीकिंग ट्री में। सर, मैम, अगर हम बिजनेस माइंडसेट से अगर इसकी बात करें तो नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस ओरिएंटेड एक माइंडसेट लेके चलते हैं तो आप 100 चीज़ें अपने सामने सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट कब चाहिए और लॉस होगा तो कैसे इसको कवर अप करना है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, बिजनेस के लिए न्यूमरोलॉजी कितनी सटीक है, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। लाइफ में सब कुछ ही नंबर्स है मैम। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6। ओके। ये तीनों सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर हैं। एक नंबर आपको हमेशा टॉप पे लेके जाएगा, एक नंबर आपको हमेशा टॉप पे लेके जाएगा। 5 नंबर आपको स्टेबिलिटी देगा जो कि 85% लोगों के पास नहीं है, और 6 नंबर आपको ऐश्वर्य देगा। 5 नंबर इज एयरपोर्ट और 6 नंबर इज एरोप्लेन। पहले क्या चाहिए? एयरपोर्ट। हाँ, आगे ना बात समझ में। तो पहले स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बाई चांस पैसा आया और उड़ गया, फिर आप रोते रह जाओगे, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। फिर पैसा आने का भी फायदा ही नहीं है कोई। पैसा आने का संभालोगे भी फायदा ही कैसे? नहीं है। यस। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो 5 नंबर का है। जब वो आपके पास आ गया, फिर हम स्पोर्ट 6 से ले या 1 से ले, वो डेट ऑफ बर्थ पे निर्भर करेगा। 5 का स्पोर्ट कोई भी आदमी ले सकता है। इंडिया की मैडम सबसे अच्छी जो कंपनी है जिसका मक्खन आप भी खाते होगे, वो कौन सी कंपनी है? अमूल। 5 पे आती है। आप उसका टोटल करके देखो, 5 पे आता है। 14 का 5 है। अगर आपको क्या कहते हैं गाड़ी लेनी थी पुराने समय के हिसाब से या नए समय के हिसाब से, तो आपके भी माइंड में मर्सिडीज बेंज सबसे बढ़िया गाड़ी मानी जाएगी। 50 के 5 पे आता है। बोइंग जो सारे एयरप्लेन्स को इंजन देती है, 32 के 5 पे आती है। एशियन पेंट्स 5 पे आता है। क्या कहते हैं, बिटकॉइन इतना नेम फेम कमा चुका है, 5 पे आता है। जस्ट डायल 5 पे आता है। और जिस समय धीरू भाई अंबानी ने कंपनी बनाई तब उनको नहीं मालूम होगा कि वो न्यूमरोलॉजी होती है, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो बनी
वो 59 के 5 पे आती है। लेकिन अंबानीज भी बहुत बिलीव करते हैं बहुत एस्ट्रोलॉजी बिलीव और करते हैं। और न्यूमरोलॉजी आप पे। देखो ना, अब इतने एग्जाम्पल्स हैं, लोग बोलेंगे कि 5 के हम पीछे पड़ गए या 5, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जो बार बार न्यूमेरोस्कोप भी आप बनाएंगे तो उसके सेंटर में आता है जी। सेंटर में आता है। सबसे बड़ी बात है कि उसका कोई एनिमी नहीं है। 1 नंबर की पावर हमें चाहिए, बिकॉज 1 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं सन को, तो उनकी पावर हमें चाहिए। 3 की पावर भी हमें चाहिए क्योंकि वो ज्ञान का, नॉलेज का नंबर है। बिल्कुल हमें 3 नंबर का आशीर्वाद चाहिए। 5 का इसलिए चाहिए क्योंकि वो सेंटर का नंबर है, वो स्टेबिलिटी का नंबर है। और 6 का आपको बताया कि वीनस का नंबर है। तो इसलिए ये जो नंबर्स हैं, अब आप देखें, ये तो आज की कंपनीज नहीं बनी हुई, इट्स बीइंग सो लॉन्ग ना कि ये कंपनीज बनी हुई हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कंपैरिजन करके कंट्रीज के नेम को भी आप देखें कि जिनका टोटल 5 पे आ रहा है वो कहाँ राइज कर रही हैं। स्विट्जरलैंड इज नंबर 5। हम दुबई की बात कर लें, दुबई, राइट? यस, आप देखें दुबई आज स्विट्जरलैंड इज 5। आप देखो ना, कौन सा ऐसा कपल है जो स्विट्जरलैंड नहीं जो नहीं जाना जाना, और जो लोग सेटल भी नहीं होना चाहते। आज आप देखें दुबई का कितना ज्यादा है। हालांकि बांग्लादेश भी 5 पे ही आता है। तो फिर ये कैसे सर? अब देखो ना, यही सारी स्टोरी है कि वहां पे जितने बनाया बांग्लादेश उस समय तो अकल लगा ली। अब आपके यहाँ पे अपलिफ्टमेंट आएगा। उनका जो फ्लैग है उसका कलर भी ग्रीन है, वो भी स्पोर्टिव है, लेकिन कई बारी आपका अपना कर्मा भी तो आगे आएगा ना। हाँ। अब पाकिस्तान आप देखो, पाकिस्तान जो है वो 25 के 7 पे आता है। कंफ्यूजन, हाँ। हर समय कंफ्यूजन, जब से बना है तब से लेके आज तक कंफ्यूजन, और आगे भी कंफ्यूजन रहेगा। तो उनके लिए भी अलग स्पोर्ट है। उनका फ्लैग भी ग्रीन है लेकिन। हाँ बिल्कुल, फ्लैग ग्रीन है, वहीं से तो आशीर्वाद आ रहा है। हाँ। फ्लैग उनका ग्रीन एंड व्हाइट है, मच बेटर है। हमारा उससे भी अच्छा फ्लैग है, ऑरेंज भी आ गया, ब्लू भी आ गया हमारे पास। ये ग्रीन, व्हाइट, बट प्रॉब्लम हमारे साथ कुछ और हुई। इंग्लिश पीपल को मालूम था कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। आपको याद है हमारा ओरिजिनल नेम क्या था आजादी से पहले? भारत। तो हमें भारत देने में क्या, जब बांग्लादेश ले सकता है, पाकिस्तान ले सकता है, अफगानिस्तान ले सकता है, हमें भारत क्यों नहीं दिया? आज भी अगर इंडिया को भारत कर दिया जाए तो भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने का हाथी, चिड़िया तो उड़ गई थी। सोने का हाथी। बट दिस इज फैक्ट। अगर आज भी हम इंडिया को हटाकर अपना देश को भारत कर दें, ओरिजिनल जो था, आई रिक्वेस्ट मोदी जी तक की बात जानी चाहिए। आई रियली रिक्वेस्ट कि मोदी सर आप प्लीज भारत करिए इसको, ताकि दोबारा से हमारा देश वहां जाए। क्योंकि सर तो, मोदी सर को तो मैं वैसे ही सल्यूट करती हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी, कि मतलब जो वो चेंजेस ला रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग। और अगर भारत भी कर देंगे तो फिर तो वाह हो जाएगी जी। आप देखो ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज का तो नाम रखा हुआ नहीं था, 400 साल पहले रखा गया, करेंसी बनाई गई, तो उसके अंदर उन्होंने इल्यूमिनेटी का वो डाल दिया था साइन। उनकी अगर आप करेंसी देखते हो, हाँ, वो $1 के ऊपर इल्यूमिनेटी उन्होंने बिठा रखा है, और किसी नोट पे नहीं है, सिर्फ $1 पे ही है। तो जब उन्होंने उस चीज को समझा तो उन्होंने प्रॉपर नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बाद में जनरेशन आई तो उन्होंने क्या कर दिया, चलो जी यूएसए, मच बेटर था। और यंग जनरेशन आई तो उन्होंने कह दिया नहीं जी ओनली यूएस। अब यूएस जो आ गया वो 9 पे आ गया, कत्लेआम। आज भी वो हर जगह पे यूएसए कर दे, मच बेटर रहेगा। और वो चेंजेस देखे गए हैं उसके बाद। यस, आप मुंबई देख लो जी। जब तक बॉम्बे था, पूरे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल थी वो, 17 नंबर पे आता था। झगड़े थे पर पैसे का फ्लो बहुत जबरदस्त था। बहुत अच्छा है वहाँ पे, सारे सपने सबके वहीं पूरे होते थे। बॉम्बे को मुंबई कर दिया गया, 18 के 9 पे आ गया, बेड़ा गर्क हो गया, कत्लेआम हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, टेंशनें बढ़ रही हैं। उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक आई और लगाना है बस। मुंबई के अंदर डबल आई कर दो, देखो कितना फर्क आ जाएगा। 1 पर आ जाएगा ना, 19 के 1 पे आ जाएगा। जैसे जयपुर भी 19 के 1 पे है जी। जिसने जयपुर बनाया उसकी सोच बहुत बढ़िया थी, और जयपुर अपने आप 19 के 1 पे आता है। कितनी तरक्की करी है जयपुर जी। ये फर्क है। तो कोई भी घर का नाम हो, ऑफिस का नाम हो, उसको बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। क्योंकि देखो जो उसका ओनर है,
पहले तो उसके साथ जाएगा। और जब वो कंपनी बड़ी हो जाएगी, जैसे टी सीरीज ये भी 5 पे आता था, हालांकि गुलशन कुमार जी को नहीं पता था, गुलशन कुमार जी वॉज ऑल्सो नंबर 5, पर टी सीरीज भी 5 पे ही आता है। तो सारी चीज ये आती है कि आपको किसको फॉलो करना चाहिए। 5 एक ऐसा नंबर है जो हर एक को फायदा देगा। अब उसमें 2 डायरेक्टर हैं या 20 डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के नेम के स्पेलिंग अगर 5 पे चले जाएंगे तो बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा। क्योंकि उसमें आप ये देखो कि कोई भी कंपनी आज बनती है तो उसके ओनर्स, जैसे बाद में उनकी नई जनरेशन भी ज्वाइन करेगी, वो लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनी तो एक ही बारी ओपन होनी है, कंपनी का नेम एक ही बारी रखा जाना है, तो अगर आज आप उसको एक प्रॉपर वाइब्रेशन पे ले लेते हो, प्रॉपर स्टेबिलिटी फैक्टर पे ले लेते हो, तो ये आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट लेके आएगा। डेफिनेटली होगा वो बेनिफिट, है ना जी। क्योंकि बिकॉज डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चों की आगे क्या है, अब उसको 6 नंबर सपोर्ट करता है नहीं करता, हाँ। 3 करता है नहीं करता, 1 करता है नहीं करता, 2 करता है नहीं करता, वी नेवर नो, बट वी नो कि 5 नंबर तो बिल्कुल सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो दैट इज वाई वी रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी कंपनी नेम को 5 पर लेके आए और किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें और आप उसको रखें और आप देखें कि आपकी कंपनी कैसे धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकती है। जिस तरह आपने डेट ऑफ बर्थ का यहाँ जिक्र किया, न्यूमरोलॉजी में डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ ही सब कुछ आपका होता है। इससे अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी, उसका भी सोल्यूशन है कि उनके नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर हम 5 पे ले जाते हैं। क्योंकि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो भी तो कुछ करेंगे ना, उनको भी आशीर्वाद चाहिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर 5 पे जाएंगे। क्योंकि 5 सब बैलेंस आउट कर बिल्कुल, लेगा। क्योंकि वो बैलेंस का नंबर है, जहाँ पर हमें बैलेंस आ गया तो वैसी बात है हमारी सारी चीजें स्टेबल हो 50% चीजें तो देखिए आपकी स्टेबल हो गई ना। और अब तो टचवुड हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं लोग और बहुत टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। 13 साल से आशीर्वाद ही आशीर्वाद आ रहा है। हम तो खुद कह रहे हैं कि इनका देखो, जब इनकी शादी से पहले इनका नाम 3 पे आता था, जो कि इनका एनिमी था। शादी के बाद ये सिर्फ काजल लिखती थी, बेड़ा गर्क था। जब कोर्स करा अरविंद सूद सर से, समझ में आई कि ये काजल बजाज पूरा लिखना है, आ गया। मैं संदीप बजाज लिख रहा हूँ, मैं पिछले 13 साल से रोज सुबह उठ के रोज अपना नाम 104 टाइम्स लिखता हूँ। आज मुझे अपना नाम लिखते हुए 3,40,000 टाइम्स हो चुका है। वाओ, उसी का ब्लेसिंग्स आ रही है। बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट, नो? कोई डिफिकल्ट सोच डेली आपको 50 टाइम्स अगर लिखना है, अगर अपने लिए करना है। मेरे को थायराइड है, मैं थायराइड की मेडिसिन रोज खा रही हूँ, या बीपी है, बीपी की मेडिसिन रोज खा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यार अगर मुझे एक स्टेबिलिटी, गुड एबेंडेंस, गुड फॉर्चून चाहिए, तो मैं एक हार्डली मिला के 5 to 10 मिनट्स 50 टाइम्स अपने नेम को एक ग्रीन कलर के पेन से लिख लूं, तो कैसे नहीं एबेंडेंस आएगी। हमें नहीं पता कि वो करेगा कि नहीं करेगा, पर आप करो तो सही। अब आप राम का नाम लिखते हैं, कितनी कितनी बुक्स भरते हैं, तो जो लोग भी लिखते हैं आप पूछिए उनसे कि कैसे उनकी लाइफ में एनर्जी नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़ी पावर्स है लिखने के अंदर, बहुत बड़ी पावर है उसके नाम में। अगर हम श्री राम लिखते हैं तो श्री माँ लक्ष्मी हो गई और राम भगवान विष्णु। तो आप देखो कैसे बड़ा छोटा सा मंत्र है, श्री राम श्री राम श्री राम। आप देखो कैसे अबेंडेंस को अट्रैक्ट नहीं करोगे। लेकिन मैं वही कह रही थी, जिस तरह जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ही हम अपने सक्सेस नंबर्स को, जो प्रोग्रेसिव नंबर्स हैं हमारे, उनको पहचान सकते हैं, और वो उनको निकालने का तरीका क्या है? एक डेट ऑफ बर्थ आप लिखो जी, 12 दिसंबर 1997 जी। 12 को ऐड किया तो कितना आया? 3। और इसके बाद जो दिसंबर आया उसको भी नीचे भी 3 लिख लो आप। 1997 को 8 लिख लो। इन सबको टोटल करोगे तो 5 आ जाएगा। यस, ठीक है ना? तो जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है उसका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 5 है। एनी गेस कि इस डेट ऑफ बर्थ के लकी नंबर क्या होंगे? फैमिली ऑफ 3 आई गेस। 99% लोगों को इसका आंसर नहीं पता। इसके लकीएस्ट नंबर रहेंगे नंबर 1 एंड नंबर 5। ओके। लेस स्पोर्टिव नंबर आर नंबर 3 एंड नंबर 7। यस। और इस डेट ऑफ बर्थ का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर जो है वो है नंबर 6। Oh my God. इस डेट ऑफ बर्थ वाले को कभी भी 6 नंबर वाले से शादी नहीं करनी। नहीं तो वो नहीं चलने वाली।
चले नहीं चले वो कुछ उनके अपने कर्मा भी हो रहेंगे। सकता है उसका ड्राइवर कंडक्टर देखना पड़ेगा, उसमें एंजल नंबर का सपोर्ट देखना पड़ेगा, गिफ्टिंग नंबर्स क्या आ रहे हैं वो देखने पड़ेंगे। बट कहीं ना कहीं वो जो कंपैटिबिलिटी होती है, आप देखो 3 और 6 का जिनका कॉम्बिनेशन होता है, जी। ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6, या वाइस वर्सा, कमेंट कर लेना, लिख के दे दें वो लोग आपके इसमें कमेंट बॉक्स में कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी है। वो ठीक है, अदानी की भी अच्छी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, जेफ बेजोस इज 3-6 डिवोर्स, वॉरेन बफेट डिवोर्स 3-6, जे जयललिता 6-3 शादी नहीं की, हमारे कलाम साहब 6-3 शादी नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो 6-3, पर देखो वो अपना आशीर्वाद ले रहा है, अपनी रेमेडी कर रहा है। कर्मा अगेन, कर्मा तो है, कर्मा सबके लिए है, लेकिन उसके साथ साथ रेमेडीज का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा रोल है। अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर, तो ये कहीं ना कहीं पे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को जानते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट को जानते हैं, वो उनसे जो भी अपनी रेमेडी करते हैं वो बताएंगे थोड़ी आपको और मुझे। बट सर व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, लोग भी शायद मुझसे एग्री करेंगे, उनकी भी शायद ये थिंकिंग होगी कि अगर ये आपके पास नंबर्स हैं 3, 6 और 9, तो ये एक फैमिली है एंड दे सपोर्ट ईच अदर। कोई फैमिली नहीं है, ये एक मिथ है। 3 का दुश्मन 6 है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है। 3 and 9 आर बिग फ्रेंड्स। ओके, यस। 6 जो है वो दानवों का नंबर है, 3 नंबर जो है वो देवताओं का नंबर है, 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का नंबर, मार्स का नंबर है। हाँ, फिर तो मैच ही नहीं है तीनों का। तो हनुमान जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भैया जो सात्विक है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जो छल कपट करेगा मैं उसके साथ नहीं हूँ। एक लाइफ का फेस आएगा। सलमान खान इज ऑल्सो 6-9 और उससे गलती से नेम की स्पेलिंग 3 पे आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज भी सलमान खान अपनी नेम की स्पेलिंग को 1 पे ले जाए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थोड़े से चेंजेस करके सलमान खान अपनी नेम की स्पेलिंग को 1 पे लेके जाए, कैसे और हाइट्स पे जाएगा। अभी तो डिपेंड करता है सलमान खान को कितना मानता है। तो वो जैसे KKR ने KKR किया ना, बाद में चेंज करा, कलर थीम भी करी, तो वो कंपनी का आशीर्वाद वहां से आया, क्योंकि KKR ऑटोमेटिक 6 पे आता है, जो शाहरुख खान का मित्र है। कल को आर्यन खान आगे आता है, जूही चावला आगे आती है, उनका भी मित्र नंबर 6 है, तो इसलिए वो टीम और स्पोर्ट हो जाएगी। हाँ, ये समझना है कि डेट ऑफ बर्थ जो ओनर की है वो सबसे पहले काम करेगी, फिर बाद में जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसके ऊपर हम काम करके देखेंगे। ओके। ऐसे फिर कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी के कलर्स। जी सर। ज्यादातर हमारी कोशिश क्या होती है, सिर्फ 6 वाले को छोड़ के हम कलर जो है वो येलो एंड ग्रीन की ही कोशिश करते हैं, जो आपके लोगों में होने ही चाहिए। होने ही चाहिए। 6 वाले को नहीं देते, बाकी लोगों को हम देते हैं। नींबू मिर्ची का कलर क्या है? येलो एंड ग्रीन। नजर ना लगे ना, तो हमने नजर का तोड़ कर दिया। सर अगर हम पूरे मूलांकों की बात करते हैं, 1 से 9 तक बात करते हैं, तो उनके कलर्स क्या क्या होने चाहिए कि वो अपने बिजनेस लोगोज में या अपने बिजनेस सेट में रख सकते हैं? उसके लिए ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अकेला सिर्फ वही ओनर है। जैसे हमारी कंपनी में हम दोनों ओनर हैं जी, तो हमने ज्यादातर कोशिश ये करी है ग्रीन को पकड़ने की। ओके। इसमें पार्टनरशिप भी मैटर करती है कि अगर आप पार्टनर्स हैं बिल्कुल तो आपके कलर्स अलग हो जाएंगे। मेरे तो ये लाइफ पार्टनर है ना, तो मैं तो कमाई इसी के लिए रहा हूँ, जी, तो चाहे ऐसे दो चाहे वैसे दो। उसमें तो मेरी गर्दन पे छुरी रखनी है ना, चाहे ऐसे दो चाहे वैसे, मैंने इन्हीं को पार्टनर बना लिया जी, कि भैया कम से कम इनकम टैक्स से तो बेनिफिट मिलेगा ना, वो मेन चीज है। तो जिसको भी आप पार्टनर बनाओ, पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करवाओ। हमें तो चलो भगवान ने पार्टनर बना के भेज दिया धरती पे कि भैया तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तो उसके लिए कोई भी आप किसी को पार्टनर बनाते हो तो ऐसी, क्योंकि देखो पार्टनरशिप क्या है, आज आपने काम स्टार्ट किया, आप और ये कभी पार्टनर नहीं बनने चाहिए। समझो बात को, आप और ये कभी पार्टनर नहीं बनने चाहिए। आपने पार्टनरशिप करी, सारा काम बहुत अच्छा कर लिया, सारी अपनी रिसर्च वर्क अच्छी कर ली, 3 साल बाद जब आपका पर्सनल ईयर खराब आया, इनका पर्सनल ईयर खराब आया, एकदम वो टेंशनें शुरू हो जाएंगी। जी, इसलिए थोड़ी काम किया। हाँ, ये इसमें ऑडियंस समझ रही होगी हम दोनों का कुछ है, ऐसा नहीं है, हमारे नंबर्स अलग है। बस यही है कि आप 3 नंबर से रूल होते हो और मैं 6 से रूल होती हूँ। राइट, तो ऑडियंस ये ना समझे कि हमारे में बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, ये एक एग्जांपल दे के बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पर भी पार्टनर्स आ जाते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। इमोशंस को घर पे रख के आओ। जब बिजनेस करना है तो इमोशंस का कोई रोल नहीं है। तब रिलेशनशिप्स नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए। ABCL फ्लॉप ही सिर्फ इमोशंस की वजह से हुई।
जिसको जो चीज चाहिए थी अमिताभ बच्चन ने दे दी, फिर उन्हें रियलाइज हुआ भाई मैं तो बना ही एक्टिंग के लिए हूँ, वापस एक्टिंग में आ गए, फिर शहनशाह बन गए। हाँ। तो इमोशंस को पहले ही घर पे रखना पड़ेगा। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बहू है, तू मेरी वाइफ है, तू मेरी मासी की लड़की है, भाई बिजनेस करेंगे लेकिन पूरा उसके ऊपर करके कि भैया कितनी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, डिसॉल्व करनी है कंपनी तो क्या होगा। हाँ। क्योंकि ऐसे पार्टनरशिप नहीं बनती। मुझे पता है मैं हूँ, मैं खराब हूँ, पर मैं ही हूँ ना, तो खराब या अच्छा मेरे को साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ। कोई और आ गया तो मेरे लिए टेंशन हो जाएगी। वो सारी बात है। अगर हम 1 से 9 तक मूलांक के कलर्स की बात करें तो वो कौन कौन से कलर्स उनके लिए प्रेफरेबल होंगे कि वो बिजनेस में अपने यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपने दिया, प्रेफरेबल कलर्स। जी। क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि जैसे 4 नंबर है जी। उसका जो कलर आएगा, जो हम उसको शेड को रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्लैक है, पर ब्लैक कलर कभी किसी का प्रेफरेबल या लकी कलर नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों को ना अधूरी चीज समझ में आती है। जी। 1 नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी का भी ड्राइवर या कंडक्टर 1 है, जैसे मेरा कंडक्टर 1 है, तो क्या रेड कलर मेरे लिए स्पोर्टिव है? कैन बी। अगर मेरा ड्राइवर 8 नहीं है तो कैन बी। अदरवाइज 1 नंबर को रेड या रेड की फैमिली का बहुत अच्छा आशीर्वाद लेना चाहिए 1 नंबर वाले को। ओके। 2 नंबर वाले को ऑफ वाइट का आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए वो प्रेफरेबल कलर हो सकता है। ओके। 3rd वाले को, 3 नंबर वाले को येलो कलर्स का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ओके। उसको कभी भी लाइफ में वाइट कलर की ब्लेसिंग्स नहीं लेनी चाहिए। ओके। ना वो वाइट रंग के कपड़े पहनेगा, ना उसको अपने विजिटिंग कार्ड में, ना अपने लोगो में या अपने डिस्प्ले बोर्ड में वाइट को ज्यादा यूज करना चाहिए। ये उसके लिए माइनस टोटली पॉइंट अवॉइड रहेगा। करें। हाँ, बिल्कुल अवॉइड करें। उसके साथ कंडक्टर का भी देखना बहुत जरूरी है। 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए येलो, वाइट, ग्रे, ग्रीन, मैरून ये सब पॉजिटिव कलर हैं, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंट कलर है दैट इज ब्लैक। पर ये कभी नहीं मानने चले कि ब्लैक उसका फेवरेबल कलर है ना। ओके। ये हमेशा माइंड में रखें ओके। कि मैं 4 वाला हूं, मैं तो ब्लैक पहन लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उसके लिए संबोधन का रंग है जी। उसको ज्यादा वाइट पहनना चाहिए। अगर ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 3 है, तो फिर बिल्कुल वाइट नहीं पहनना। वहां वो समझदारी दिखानी पड़ेगी। तभी कहते हैं कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक कंसल्टेशन ले लो। जी। बहुत एक थिन लाइन होती है इनके बहुत बीच थिन में। लाइन है। 5 नंबर जो है उसको कभी भी लाइफ में हर नंबर वो यूज कर सकता है, हर कलर वो यूज कर सकता है, बट उसको थोड़ा वाइट ब्लेस्ड लेना चाहिए, वाइट उसको ज्यादा यूज करना चाहिए। ब्लैक और डार्क ब्लू हम हर एक डेट ऑफ बर्थ वाले को मना करते हैं। ओके। कि उसको अगर पहनना है, बहुत उसके पास ऐसी अर्ज आ रही है, तो पार्टीज में पहन ले। पार्टीज में ड्यूरेशन कम हो गई ना, जी। या कम शूटिंग में टाइम पहन के ले। लिए पहनना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर उसकी मर्जी आ रही तो वैसे तो मना करते हैं। अब वो कहते हैं यार हमने इतने महंगे महंगे कपड़े रखे हैं, मेरी वार्डरोब खोल के देखो सिर्फ उसमें ब्लैक और डार्क ब्लू ही हाँ। है, तो उसको हम कहते हैं कि भैया आज के बाद मत खरीद, पर इसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दे। कभी भी लाइफ में जो कपड़ा आपने पहना है वो 1000 डेज से ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। अगर मैंने ये सूट आज लिया है तो 3 साल मेरे को इसकी शेल्फ लाइफ रखनी है, उसके बाद मुझे इसको डोनेट कर दो, जो मर्जी करो, मुझे नया कपड़े लेने के आने चाहिए। 5 नंबर वाले के लिए सबसे बेस्ट कलर सारे के सारे हैं, पर ब्लैक और डार्क ब्लू को नहीं यूज करने चाहिए। 6 नंबर वाले को कभी भी येलो और ऑरेंज नहीं यूज करना चाहिए, बाकी सब कलर उसके फेवरेबल रहेंगे। ओके। जितना ज्यादा वो वाइट या नियॉन शेड्स यूज करेगा लाइफ में, उसके लिए ब्लेसिंग्स रहेगी। 7 नंबर वाला कोई भी कलर यूज कर सकता है, पर थोड़ा ब्लैक और डार्क ब्लू उसको लाइफ में कम यूज करना चाहिए, चाहे विजिटिंग कार्ड पे हो, चाहे लोगो पे हो, चाहे अपना डिस्प्ले नेम के ऊपर, वो नहीं करना चाहिए। नंबर 8 वाले को कभी भी लाइफ में रेड, ऑरेंज, मैरून, ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के शेड्स नहीं पहनने चाहिए, या उनको कलर में नहीं यूज करना चाहिए। ओके। उनके लिए वो सबसे बड़ी जो चीज है वो वर्जित है। जितना वो लाइफ में वाइट को लें, येलो को लें, ग्रीन को लें, उनकी सक्सेस स्टोरी इन्हीं कलर से बन के आएगी। और लास्ट जो है वो ऑरेंज कलर है, नंबर 9 के लिए बेस्ट कलर है, बट उसको भी लाइफ में ब्लैक,
डार्क ब्लू और वाइट रंग को अपनी लाइफ से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर हम मोस्टली जितने लोगोज हैं उसमें ब्लैक का टच हम सब में देखते सब में ही देखते हैं। पता ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि Black से जितने भी much आप बड़े better- ब्रांड्स ले लीजिए सब में कहीं ना कहीं वो ब्लैक का टच होता ही है। बिल्कुल, तो वही कह रहा हूँ, ब्लैक से मच बेटर है आप ग्रे को ले लो। देखो ये तो बात ये है कि कौन कितना विश्वास करता है। क्या यूट्यूब में कहीं पे ब्लैक है? नहीं, क्या है? रेड एंड वाइट। थ्योरी तो उन्होंने भी समझी। अब ब्लैकबेरी यूज करता रहे, वो उसके दिमाग की उपज है। सारी बात ये है कि आप किस कलर के साथ चलना चाहते हो। अगर मेरे को थीम हो तो मैं हमेशा ग्रीन और येलो या वाइट के साथ ही चलूंगा। ओके। और जो लोग 6 नंबर वाले हैं, जैसे बताया अभी संदीप ने कि नियॉन कलर्स या नए कलर्स, प्लस साथ में 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है वीनस को, तो वहाँ पे आप शिमरी कलर्स भी यूज कर सकते हो जिनमें Okay, शिमर होता हल्की है, शाइन हो। शिमर हो, बिकॉज शिमर रिप्रेजेंट्स वीनस। ओके। तो वहाँ पे आप 3 और जरूर 9 वाले ना करें, बाकी 3 और 9 वाले ना करें, बाकी वाले। कर सकते हैं। सारे कर सकते हैं, मतलब बाकी 3 और 9 वाले ना करें बस। ओके सर, मैम अगर हम 1, 3, 5 और 8 की बात करें 1, 3, 5, 8। जी, अच्छा, तो इनके प्रोफेशंस, अगर ये बिजनेस प्लान करने का सोच रहे हैं या कुछ स्टार्टअप प्लान करने का सोच रहे हैं, तो कैसे प्रोफेशंस वाई इनको चूज दीज करें? 4 नंबर्स 1 से 9 क्यों बिकॉज नहीं? इनकी सर डिमांड है, ये लोग जानना चाहते हैं कि इन नंबर्स का स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए। 1 नंबर वाले जो हैं वो टॉप लीडर ही बन के रह सकते हैं। उनके लिए वो बने ही जॉब के लिए नहीं है, सिर्फ बिजनेस के लिए बने हैं। जब तक वो जॉब में रहेंगे उनकी आत्मा तड़पती रहेगी। हाँ, मतलब वो Actually, बेचैन रहेंगे उनकी कि कुछ। पर्सनालिटी ऐसी हाँ, होती है, दे कांट वर्क अंडर सन का एनीवन। नंबर, नो, सन का नंबर है, डोमिनेटिंग है, तो वो फायर रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, जिसमें लाइक फायरी एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर नंबर 1 वाले ये काम कर सकते हैं। जैसे हम 3 के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, और जुपिटर जो है सबसे बड़े प्लैनेट है, नॉलेज गुरु का नंबर है ना बेसिकली। तो 3 नंबर वालों को हमेशा जो चीज़ सूट करेगा बिजनेस, दैट विल बी रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके। एजुकेशन सेक्टर में वो कोई भी स्कूल ओपन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा, मतलब जो एजुकेट करे लोगों को वो कर सकते नॉलेज दे हैं। जो भी। वुड रिलेटेड, प्लाईवुड रिलेटेड काम भी वो कर सकते हैं, फर्नीचर जो वुड से रिलेटेड होता है वो काम भी वो लोग कर सकते हैं। तो 3 नंबर वाले ये कर सकते हैं। खाने पीने का काम भी कर सकते हैं। खाने पीने का आप भी देखो, जब आप दिल से चाय बनाते हो, कड़ी चावल बनाते हो, लोग उंगलियां चाट के जाते हैं। बिल्कुल। फिर 3 नंबर वाला माँ की ममता है, तो उसके हाथ का खाना खा के देखो, जिंदगी सुधर जाएगी। दिल से खिलाते हैं, दिल से बनाते हैं। 3 और 6 नंबर को ये ब्लेसिंग है कि आप कभी भी देखें कि 3 नंबर वाला या 6 नंबर वाला, व्हेनेवर दे मेक फूड, वो उसका जो टेस्ट और फ्लेवर होता है बहुत ही बिल्कुल अलग अमेजिंग होता होता है, दिल से बना होता है खाना वो। 6 वाले की आधी खीर खा के देख लो, समझ में आ जाएगा। मैम खिलाएंगी अब हमें खीर। खिला दूंगी। अगर वहीं 5 नंबर की बात करें तो उनके लिए क्या प्रोफेशन होना चाहिए? सारे प्रोफेशन है, क्योंकि उनके बैलेंसिंग नंबर है लिए ऑफ कोर्स। कोई इम्पॉसिबल टास्क है ही नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, शेयर मार्केट, शेफ, हार्डवेयर, एनीथिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स, ओके। लैंग्वेज। बच्चा है 5 वाला, कहता है कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, जापानीज सीखनी है, सीखो। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है 5 नंबर वालों का। उनकी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्किल्स हैं बहुत ही बेटर होती हैं, बहुत ही बेहतरीन होती हैं, तो वो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर पे भी जा सकते तो हैं। उनके लिए सारी स्ट्रीम्स खुली हैं, सारी वो कहीं भी streams जा खुली सकते हैं। हैं। बिल्कुल। ओके। मीडिया लाइन में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं। आप देखो 5 वाले के लिए हर फील्ड ओपन है। उसका इंटरेस्ट क्या है, जबरदस्ती मत करो। ही कैन बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर, सर्जन, डिप्लोमेट्स होते हैं ऐसे लोग। यस। तो उनके लिए कोई दी एंड नहीं है, बट उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी लेजी। 5 नंबर वाले। क्योंकि वो कहते हैं यार छोड़ना, कल कर लेंगे। हाँ। आमिर खान इज ऑल्सो नंबर 5।
एक मूवी को बनाने में 4-4 5-5 साल लगा हाँ, देता है, एक ही मूवी आती है उनकी एक इतने ही टाइम मूवी बाद। आती है, पर दिल से बनती है। लेकिन वो मूवी आप देखो पूरी हिट होती है जाती है। हमेशा, ऑलवेज। यस, तो उनके लिए यही है कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ करें, तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनके मूड बहुत जल्दी स्विंग्स हो जाते हैं। अच्छा, आज तो हम क्या है, शेफ बनेंगे, हाँ कल मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा, परसों मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊंगा, हाँ, सब करना है। सब करना है। ये मेन बात है। जी, तो एक चीज को अपना चिड़िया की आंख लेके चलो, जरूर स्पोर्ट आएगा। डेडिकेशन। यस, डेडिकेशन। वही 8 नंबर की अगर बात करें तो 8 नंबर के लिए क्या बिजनेस होना चाहिए? स्टार्टअप अगर सोच रहे हैं तो क्या स्टार्टअप होना चाहिए? स्टार्टअप कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको कभी भी अग्नि से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। जैसे वो Okay. कहें कि मैं शेफ बनने जा रहा हूँ, या मैं एक हार्डवेयर की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, या मैं आयरन से रिलेटेड कोई फैक्ट्री लगा रहा फायर हूँ। एलिमेंट ना हो कहीं। फायर एलिमेंट नहीं आना चाहिए वहाँ पे। अब वो आयरन से रिलेटेड फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर देखें कि कंपनी का नाम कहाँ पे आ रहा है। गलती से कंपनी के नेम की स्पेलिंग 9 पे चले गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फायर एलिमेंट है और 9 नंबर है। बिल्कुल। दोनों ही उसके दुश्मन आ गए 8 नंबर वाले के। तो 8 नंबर वाले को हर कदम फूक फूक के रखना चाहिए। पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया है 8 नंबर वाले के लिए। फाइनेंसेस भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस का फाइनेंस काम बहुत बढ़िया अच्छे से कर सकते हैं। जितने अच्छे अच्छे आप देखते हो शेयर मार्केट के अंदर, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो 8 नंबर वाले होते हैं। दे कैन गो विद द प्रॉपर्टी थिंग्स आल्सो। प्रॉपर्टी डीलिंग एंड ऑल। बिल्कुल, Property काम की कोई dealing कमी नहीं है। सारा वो 6 वाला भी काम कर सकते हैं, 5 वाला भी काम कर सकते हैं, पर 8 वाले को 1 वाले काम नहीं करना चाहिए। और काम की कोई कमी नहीं है। 8 नंबर वाला टी से रिलेटेड काम कर सकता है, चाय पत्ती से रिलेटेड, बहुत अच्छा काम चलेगा। बहुत अच्छा चलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, हाँ, आप वो- चाय का वैसे करो, चाय की पत्ती का काम बहुत अच्छा चलता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बहुत अच्छा चलता है, उनका फाइनेंस से रिलेटेड काम बहुत अच्छा चलता है। कोई भी चीज़ जो गैस से रिलेटेड है, लेदर से रिलेटेड है, वो बहुत अच्छा शूज काम से चलता रिलेटेड है। है, शूज से रिलेटेड है, शूज से बैग related रिलेटेड है। बैग्स इवन। बैग्स, ये सब 8 नंबर के काम है। देखो वही बात है कि प्रॉपर जब तक डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस नहीं करोगे, हाँ, वो बेवकूफी इंडिविजुअल है। लेवल पे वो हाँ। डेफिनेटली वो अलग एक कि होगा। हमने पॉडकास्ट सुना, जी। हमारा दिमाग लगाया, चलो कल सुबह फैक्ट्री लगा देते हैं, वो मत लेदर करिए। वो मत करिए। प्लीज मत करिए ऐसा, सबका क्योंकि इंडिविजुअल हाँ, डेट ऑफ बर्थ है और सबके नंबर्स अलग हैं, उस हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाता है बिल्कुल कि आपको कि क्या प्रॉपर आपके कंपनी का गाइडेंस नेम। लेके करो, प्रॉपर गाइडेंस लेके करो। जल्दी का काम शैतान का, और हम में से कोई भी शैतान नहीं है। जी। तो जल्दबाजी मत करिए। जी। क्योंकि आप देखो न्यूमरोलॉजी के अंदर 81 कॉम्बिनेशंस हैं। अब हमें नहीं पता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी कंपनी का नेम कितने पे फॉल करना चाहिए, और आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस क्या रहे। Right. ये तो एक जनरल इन हमने आपको Yes. गाइडेंस दी है। इन शॉर्ट जो भी है सोच समझ के अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस के साथ बिल्कुल। कीजिएगा। बिल्कुल। वही बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो मेरे आसपास भी हैं जिनको इंस्टेंट मनी चाहिए होता है कि एकदम से गेन्स हो जाएं और ज़्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े। और आजकल की जनरेशन शायद है भी कुछ ऐसी कि हमें ज़्यादा हार्डवर्क और लॉन्ग टाइम प्रोसेस में हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, हमें इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए। तो आपको लगता क्या है कि वो- हम दोनों को इंस्टेंटली मनी नहीं चाहिए होगा? चाहिए तो सबको सर, फिर सबको अगर चाहिए। हमारे पास कोई फॉर्मूला तो अपने सर पे हाथ रख के हम 100 करोड़ नहीं मंगा लेते या 500 करोड़ नहीं मंगा लेते। हाँ, तो देयर इज नो थिंग लाइक इंस्टेंट मनी। ओके। वो सिर्फ पॉन्जी स्कीम में आती है और आएगी और चली जाएगी। इंस्टेंट मैगी हो सकती है, इंस्टेंट मनी नहीं हो वो भी सकता। इंस्टेंट कहाँ होती है, वो भी टाइम 2 लगाते मिनट हैं। बिल्कुल, तभी तो उसका फ्लेवर आएगा। हाँ, उसके अंदर आपने मटर डाले, पनीर डाला, थोड़े से टोमेटो डाल दिए, तभी तो स्वाद आया। वरना बेसिक मैगी खा के देखो, स्वाद ही नहीं है। हाँ इसलिए हर चीज को टाइम लगता है। जी। चाय को कम से कम 5 बार ही उबालो, तब चाय का स्वाद आएगा। तो हम तो चाह रहे हैं इंस्टेंट ऐसे काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपने मन से वहम को निकालना पड़ेगा। हर चीज डेडिकेशन के साथ आती है। हम दोनों मियाँ बीवी ने भी पिछले 13 साल से खूब मेहनत करी है, उसके ऊपर रिसर्च करी है। जी। जो जो चीज़ हमें समझ में आई वो हमने लोगों को समझाया है। गाय की सेवा करो, वो हर एक के लिए ज़रूरी है। डॉग्स की सेवा करो, वो हर एक के लिए ज़रूरी है। चींटियों की सेवा करो, वो हर एक के लिए ज़रूरी है। क्रोज की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, ये हर एक के लिए ज़रूरी है। बीइंग यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्या वो बेचारे अपने हाथ से अपना खाना बना सकते हैं? नहीं।
तो भगवान ने ये आपको एक आशीर्वाद दिया कि अपनी रोटी खाने से पहले उनको रोटी डालो। आप स्पीचलेस की जितनी हेल्प करोगे, अब गाय के बारे में हम बोलते हैं, आप देखो गाय, इंस्टेंट मनी चाहिए ना सब लोगों को, खिलाओ गाय को खाना, वीनस अपना स्ट्रांग हो जाएगा ना आपका, बिल्कुल वीनस स्ट्रांग होगा। गाय भूखी है, गाय, अगर आप लोग फॉरेन में भी बैठे हो, इतने सारे गौशालाएं हैं, इतने सारे शेल्टर्स हैं, आप अपने नेम से डोनेशंस करो, भरो, बहुत सारे शेल्टर्स हैं। अगर आपको अपना राहु स्ट्रांग करना है, केतु स्ट्रांग करना है, आप डॉग्स को फीड करो ना। अगर आपको अपने अर्थ रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं उनको स्ट्रांग करना है, और अगर मनी से रिलेटेड भी प्लैनेट्स को स्ट्रांग करना है, आप जितने भी बिल में रहने वाले जानवर हैं, चींटियां हैं, चींटे हैं, चूहे हैं, इनके लिए आप फीड करना शुरू करो। तो आप देखो, अगर आपके कर्मास ऐसे होंगे तो 100% आपको मनी आएगा ही आएगा। और एक आपको मैं स्तोत्र बता देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये है काल भैरव स्वर्ण स्तोत्र। काल भैरव स्वर्ण स्तोत्र, अगर आप पढ़ नहीं सकते, डेली आप YouTube पे आप इसे चलाएं। 21 डेज के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके मनी की ग्रोथ आनी ही आनी है। वाओ, लेकिन इसका मैम कोई स्पेसिफिक टाइम है? कोई टाइम नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप लगा लीजिए यूट्यूब पे, सुनिए। हाँ, बेसिकली वैसे है कि अगर शांत मन से आपको करना है, आप एक दीपक जलाइए, चाहे घी का दीपक जला लीजिए, चाहे सरसों के तेल का जला लीजिए। भैरव जी को सिर्फ याद करिए और आप करिए, और आप उसको छोड़ दीजिए जला के, और बैठिए वहाँ पे इफ़ यू हैव टाइम। अगर आप मूव कर रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखिए आपके पास क्लाइंट्स का फ्लो बढ़ जाएगा। आप देखिए आपके पास पैसे का फ्लो, क्लाइंट्स आएंगे तो पैसा अपने आप आएगा, बिजनेस में ग्रोथ होने लग जाएगी। आपके पास आपकी अगर जॉब में है तो कहीं प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे और बेटर जगह जॉब के चांसेस बन जाएंगे। तो आप इसको करके देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए। डेफिनेटली। खाली बैठ के कभी कुछ चीज नहीं हासिल हो सकती। अगर अंबानी भी है, अदानी भी है, तो वो भी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। एक रिक्शे वाला है, वो भी करोड़पति बन सकता है। उसको भी भगवान ने एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, तभी वो रिक्शे वाला है। बट कहीं ना कहीं पे वो आशीर्वाद ले सकता है हेल्प करके, डॉग्स की हेल्प करके, चींटियों की हेल्प करके, या किसी भूखे को खाना खिला के भी। देखो है क्या कि आप जितने भी हमारे सरदार भाइयों को देखो, वो सब लंगर लगाते हैं। वो भी तो भूखों को खाना ही खिला रहे हैं ना। आप भी काऊ की सेवा कर रहे हो, डॉग्स की सेवा कर रहे हो, उतना ही आशीर्वाद है। नहीं तो चींटियों की सेवा कर रहे हो, उतना ही लंगर आप भी लगा रहे हो। अब लोग जब करते हैं तो एकदम से बोलेंगे मैम मैंने किया। अगर आपने पिछले पास्ट में कुछ ऐसे कर्मास मैंने अर्जित करे थे या इन्होंने अर्जित करे थे, तभी कहीं ना कहीं हमने इतना दुख भोगा या वो स्ट्रगल को झेला। तो आज अगर हमें इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई कि मुझे अपना आगे सुधारना है या मे बी अपना नेक्स्ट बर्थ सुधारना है, तो मैं उस कर्म को क्यों ना करूं। मैं उस चीज़ की ये इच्छा रख के ना गाय को खिलाऊं या गुरुद्वारे में डोनेशन दूं कि मुझे आज किया तो मुझे कल रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता। इंस्टेंटली मतलब कोई चीज नहीं बनी है, नहीं होता। अगर मेरे पास्ट के कर्मास ही गलत अर्जित करके मैं लेके आई हूँ, तभी तो मैंने दुख भोगा। तभी तो मैंने प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल फेस की। और अगर मैंने जो कर्मा साथ में अच्छे करती गई, उसका रिवॉर्ड मुझे आज मिल रहा है। रिकॉग्नाइजेशन वो भी मत करो कि भैया मतलब वो कार्मिक पैटर्न तो आपका चलेगा ही, बिल्कुल चलेगा 100%। एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ तो इसके फेवर है, मुझे क्या मिला। हम ना एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। एक्सपेक्ट नहीं करना, आप सिर्फ बस अपना कर्म करते रहिए। आप सेल्फलेस होके करके तो देखो। अगर हम कोई भी चीज बीइंग ए ह्यूमन सेल्फलेसली करते हैं, आपने देखा कभी भी डॉग को खिलाते हो वो कितनी जबरदस्त तेल हिलाता है और वो करता है, तो मतलब वो अपना ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है। यार एक जानवर को पता है कि किस तरीके से मुझे ग्रैटिट्यूड पे करना है। ग्रैटिट्यूड पे बहुत पावर है, और जो चीजें आप चाहते हो आप उन्हें मैनिफेस्ट करो, 100%
होती हैं लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू सो मच काजोल मैम। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी नई चीज़ें पता चली कि कैसे लाइफ को परस्यू करना चाहिए विद नंबर्स, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझाया। सो थैंक यू सो मच, आप स्पीकिंग ट्री पर आए और आपने ऑडियंस को और मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। सब गुरुजी का Thank you so आशीर्वाद much. है और अरविंद सर का आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ पहुँचे और जी। हमारी जो पूरी हेल्प है हम दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं दुनिया को कि नंबरों के साथ जुड़ो। जी, जितना नंबरों के साथ जुड़ोगे उतना ब्लेसिंग्स आएगा। क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ तो हमारे साथ जन्म से ही जुड़ जाती है। द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू आर गॉन, मैं कहती हूँ नंबर्स हमारे साथ एसोसिएटेड है। yes. क्योंकि जिस दिन हमें हमारी लास्ट राइड होती है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, जहाँ पे हमारी लास्ट राइड होती है उस जगह का भी एक नंबर होता है। मतलब जहाँ बॉडी को लास्ट टाइम रखा जा शमशान रहा है। घाट में जब आप जाते हो तो वहाँ पे भी जिस जगह पे आपको जलाया जाता है उसका भी एक नंबर होता है। नंबर होता है। तो Okay. इसीलिए आप वो चाहे कितना घर पे matter पैदा करता हुए है? हैं, वो कितना मैटर करता है? मैटर नहीं करता है। बट नंबर तो है, हाँ, वो तो एसोसिएट मतलब हो ना। स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ नंबर्स ही जुड़े मैंने हैं। अपनी बिल्कुल बिल जुड़े में हैं। लिखा हुआ है कि जब भी मुझे जलाना है तो मुझे 5 नंबर पे जलाना। मुझे तो नहीं पता चलेगा ना, पर मैं तो ये विल तो करके जा सकता हूँ ना। हाँ, कि कहीं पे भी जाके जलाना होगा, वहाँ हर जगह नंबर होते हैं, तो 5, 14, 23, 32 पे जला देना, क्या दिक्कत है? तो इसलिए चाहे आप घर पे पैदा हुए, चाहे आप हॉस्पिटल में पैदा हुए, वार्ड का भी एक नंबर होता है, उसके अंदर आपके बेड का भी नंबर घर होता का भी है। नंबर होता है, लेबर रूम का भी नंबर होता है, बेड का भी नंबर होता है। तो आप देखो, अगर एक छोटी छोटी सी चीज़ पे देखोगे, हर जगह नंबर्स अपना कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोलॉजी अपना रोल बहुत बड़ा प्ले करती है, हम कभी डिनाई नहीं करते। जी। अब बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन नंबर्स को भी अगर आप देखो तो ये भी एस्ट्रोलॉजी में से निकली हुई एक शाखा ही है। जी, थैंक यू सो So, मच, thank you so थैंक यू much. सो मच। Thank you. अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस की हमने बात की, बिजनेस ओरिएंटेड बातें की हैं, आपको कितनी पसंद आई और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो ज़रूर बताइएगा। और स्पीकिंग ट्री को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।